हेलो दोस्तों, मेरा नाम अतुल सिंह और हमारा चैनल जो आप देख रहे हैं वो है सक्सेस पॉइंट। हम आपको गणित की ट्रिक्स के संबंधित सवाल बता रहे थे। तो हमने आपको इससे पहले वाले वीडियो में किसी भी संख्या का वर्ग ऑप्शन से किस तरह से चुटकियों में देख के सॉल्व किया जा सकता है वो बताया था। आज हम गुणा बताएंगे। कोई भी संख्या, कितनी भी बड़ी संख्या का गुणा किसी भी तरह से आ जाए, आपको ऑप्शन से देख के सेकंडों में आंसर बता देना है। तो शुरुआत करते हैं गुणा से संबंधित सवालों से लिए। तो देखिए, इसको भी हमें उसी वर्ग की तरह जैसे वर्ग में बताया था, इसके गुणा को हमें एक अंक में लाके रखना है, फिर ऑप्शन में उसको देखना है। तो 8 5 13, 13 4 17, 17 और 3 20, मतलब 20 यहाँ पर आ जाएगा 2 गुणा 4 2 6, 6 और 3 9, तो इधर आ जाएगा 9 और 6 2 8। अब इसका आपस में गुणा करें हम, तो 8 9 72, 72 मतलब 7 2 9, 9 दूनी 18, टोटल हमारा कितना आ गया 18। 18 को आपस में जोड़ा तो 9। हमें अब क्या चाहिए है, 9 आंसर चाहिए है। जिसके टोटल में 9 आंसर आ गया वो आपका आंसर हो गया। क्लियर? देखते हैं। 2 2 4, 4 8, 4 12, 8 20, 7 27 और 10 37। 37 तो 7 3 10 हो रहा है, ये कैंसल। 2 2 4, 4 8, 4 12, 3 15 और 8 23, 7 30 और 9 39, इसका 12 हो रहा है, ये कैंसल। 2 2 4, 4 8, 4 12, 8 20, 8 28 और 8 36, इसका हो रहा है टोटल 9। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। तो समझ गए, हमें अंकों का जोड़ करना है। जो आंसर यहाँ पर आ रहा है एक अंक का, वही आंसर इसमें भी आना चाहिए। दूसरा देखते हैं। 6 5 11 और 2 13, मतलब इसका 4 आएगा। 8 4 8 2 10, 9 19, मतलब इसका 1 आएगा, क्योंकि 19 आपस में जोड़ के 10 हो जाएगा। 4 3 7 5 12, इसका 3 आएगा, क्योंकि 12 2 और 1 3 हो जाएगा। तो 4 3 12, मतलब आंसर क्या आया 12। इसका टोटल कितना आया 3, 2 और 1 जोड़ने से कितना आया 3। अब देखेंगे 3 किस में आंसर आ रहा है। 5 6 11, 11 और 2 13, 13 3 16, 16 4 20 और 3 23, इसमें 23 आ रहा है, मतलब 5 आ रहा है, ये नहीं है। 6 3 9, 9 3 12, 12 4 16, 16 4 20, इसका 20 आ रहा है, ये भी नहीं है। 5 6 11, 11 3 14, 14 4 18, 18 और 3 21, इसका आ रहा है 2 और 1 3। तो ये हमारा सी नंबर का आंसर होगा। क्लियर? चलिए एक और देखते हैं। 8 7 15 और 3 18, इसका भी 9 आया। 5 2 7, 7 6 13, 13 और 7। वैसे भी अब कोई भी संख्या आ जाए, 9 आ गया ना, तो 9 में क्या होता है कि अब हमें दो गुणा करने से कोई मतलब है, क्योंकि 9 में हम जिस भी संख्या का गुणा करते हैं आंसर 9 ही आएगा। अब 9 देख लिया, हमें आगे का कुछ करना ही नहीं है, सीधा देख लेते हैं 9 किस में आ रहा है। 4 5 9, 9 9 18, 18 3 21, 21 7 28, 2 30, 30 और 8 38, 8 3 11, ये नहीं है। 4 5 9, 9 9 18, 18 3 21, 21 5 26, 26 2 28, 28 और 6 34 और 2 36, तो हमारा आंसर यही होगा, क्योंकि 6 और 3 9 होता है। क्लियर? अब आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। इसको देखते हैं, इसमें किसी में 9 तो नहीं आ रहा है। 9 नहीं आता तो पूरा गुणा करना पड़ेगा। इसमें तो 9 आ गया था, तो सीधा सीधा पता चल गया था कि पूरा गुणा करने के बाद हमें आखिरी में 9 ही प्राप्त होगा। जैसे इसमें 9 आया था, देखिए पूरा गुणा करने के बाद हमें आखिरी में 9 मिला, तो उसी तरह रहता है। 6 5 11 2 13, 4 आएगा। 9 3 12 और 3 15, 6 आएगा। 6 4 10, 3 13, 4 आएगा। 4 6 24, 6 चौको 24, इसमें आंसर आएगा 6। कुल मिला के आखिरी में एक अंक जो आएगा वो आएगा 6। तो देखते हैं अब। 7 6 13,
13 5 18, 18 9 27, 27 और 6 33, 33 और 3 36 और 6 42। पहले ही आंसर आ गया। और एक चीज और देख लीजिए, इन दोनों को तो आंसर होगा ही नहीं, क्योंकि 6 3 18 दूनी कितना होता है 36, मतलब पीछे क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। ये दो तो होंगे ही नहीं, इन्हीं दो में पता करना था, तो पहला ही इसका आंसर आ गया। तो ये क्लियर हो गए। तो हमने गुणा से संबंधित जो भी प्रकार के सवाल हो सकते थे वो हमने आपको बता दिए। अब देखिए यही सवाल दशमलव में कैसे सॉल्व होते हैं। तो दशमलव में एक बात याद रखना है। क्या बात याद रखना है? दशमलव में इनका जो आना चाहिए वो 9 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 9। जो आखिरी में एक अंक आता है, जैसे जो आया था, तो वो क्या आना है? 9। अगर इसके अलावा कोई और अंक आता है तो दशमलव की ट्रिक ये अप्लाई नहीं हो पाएगी। तो हमें 9 पे ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं। 8 4 12, 12 6 18, मतलब इसमें 9 ही आ गया। अब पूरे का गुणा क्या आएगा? 9 आएगा। तो हमें एक बार देख लेना है, कोई भी देख के, कि 9 आ रहा है, तो अब हमारा 9 आ जाएगा। तो अब देखेंगे जिसका योग 9 आएगा वो हमारा आंसर होगा। 4 3 7, 7 5 12, 4 16, 16 8, 24 और 3 27। यही हमारा आंसर होगा। हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। इसको देखते हैं। 6 3 9, देखिए यहाँ पर शुरू ही में आ गया 9। तो पूरा आंसर करने के बाद हमें आखिरी में जो गुणा मिलेगा वो 9 ही मिलेगा। तो दशमलव में सीधी सीधी बात है, 9 ही वाले पे ट्रिक लगेगी। और परीक्षा में भी जो आपको सवाल मिलेगा वो 9 वाला ही मिलेगा, जिसमें अंकों का योग 9 आता होगा कहीं ना कहीं से। चाहे इसका आए, चाहे इसका आए, या इसका, चार में से किसी न किसी का योग 9 जरूर आएगा। नहीं तो वो सवाल ट्रिक वाला नहीं होगा। तो वो इस तरह से नहीं दे सकते। बैंक, LIC, कोई भी पेपर हो, ट्रिक वाला ही आपको सवाल मिलेगा। अब देखते हैं। 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 36, जो भी होगा। देखिए अब पीछे से सॉल्व करते हैं, किसमें 9 आता है। 8 4 12, 3 15, 15 6 21, 21 और 7 कितना होगा? 28, 28 6 34 35। ये नहीं है। 8 4 12, 3 15, 15 और 6 21, 21 7 28, 28 और 10 38। ये भी नहीं है। 8 4 12, 3 15, 6 21, 7 28, 28 और 10 38। ये भी नहीं है। तो जाहिर सी बात है इसका आंसर डी ही होगा। क्लियर? तो ये हो गए आपके गुणा से संबंधित ट्रिक वाले सवाल। तो इनको आप लगाइएगा और रनिंग में और प्रैक्टिस करते जाइए तो रनिंग में आ जाएंगे। तो आपको हमारा गुणा से संबंधित वीडियो कैसा लगा इस पे कमेंट दीजिएगा। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।